भादो महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को माँ राधे रानी का अवतार हुआ था। उस दिन हम लोग राधा अष्टमी मनाते हैं। 2022 में 3 सितंबर को अष्टमी तिथि दोपहर 12:25 से स्टार्ट हो रही है और ये अष्टमी तिथि संडे 4 सितंबर को 10:40 पर समाप्त हो रही है और इनकी पूजा दिन में 12 बजे होती है। उदया तिथि के अनुसार राधा अष्टमी का व्रत और पूजन 4 सितंबर को करना है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय के समय जो तिथि होती है उस तिथि को ही पूरे दिन की तिथि माना जाता है। तो 4 सितंबर को सूर्योदय के समय अष्टमी तिथि आ रही है, इसीलिए अष्टमी तिथि 4 सितंबर रविवार को ही माना जाएगा। इस दिन व्रत आप पूरे दिन भी कर सकते हैं या 12 बजे तक भी कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। व्रत आप फलाहार भी कर सकते हैं या निर्जला कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि एक टाइम फलाहार करें और एक टाइम आप खाना खा लें। आज के दिन राधा अष्टमी के दिन राधा और कृष्ण की पूजा होती है। श्री राधे मैया का जन्म रावल ग्राम में हुआ था। इन्हें बरसाने वाली भी कहा जाता है। रावल ग्राम में इनकी नानी का घर था, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। इनकी नानी का नाम मुखड़ा देवी है। दिन के 12 बजे इनका जन्म हुआ था। राधा रानी का पूजन करके सुबह सुबह स्नान कर लें, साफ़ सुथरा वस्त्र पहन लें और फिर धूप दीप फल और जल से उनकी पूजन करें, आरती करें और उनके साथ साथ तुलसी मैया का भी पूजन करें। और फिर दोपहर के 12 बजे जैसे जन्माष्टमी में कृष्ण जी की पूजा करते हैं, ऐसे राधाष्टमी में राधा मैया की पूजा करें। दूध फल का भोग लगाए, प्रसाद खुद भी खाएं और परिवार वालों को भी खिलाएं। फिर सारा दिन कुछ भी खा सकते हैं आप, मतलब जब तक पूजा नहीं होती है, पूजा तक आप निराहार या फलाहार कीजिए, फिर सारा दिन कुछ भी खा सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि सात्विक भोजन होना चाहिए, प्याज लहसुन नहीं खाना है। श्री राधे रानी की महिमा है कि श्री राधे रानी कृष्ण से 11.5 महीने बड़ी है, लेकिन जब तक कृष्ण के दर्शन नहीं हुए तब तक उन्होंने आंखें नहीं खोली। जब कृष्ण का जन्म हुआ तब नंद बाबा ने वृषभानु जी को आमंत्रित किया। वृषभानु जी अपनी बेटी को लेकर के गए वहाँ पर और तब राधा मैया ने आंखें खोली और सर्वप्रथम कन्हैया के ही दर्शन किए। ऐसा कहा जाता है कि 10 जन्माष्टमी का व्रत और 1 राधाष्टमी का व्रत, इन दोनों का बराबर फल होता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर राधा राधा का जप करना चाहिए, जितना हो सके, जितना मैक्सिमम जप हो सके। इस दिन स्नान और पंचामृत से श्री राधे रानी को अभिषेक करना चाहिए। पंचामृत से फल भोग लगाते हैं। अगर आपके पास श्री राधा रानी नहीं है तो आप लड्डू गोपाल को भी राधा रानी बना सकते हैं। कि लड्डू गोपाल के जैसे सिर पे मुकुट होता है, उनके ड्रेस तो वैसे आएगी बट मुकुट की जगह आप चुनरी उनको ओढ़ा दीजिए, गले में माला पहना दीजिए, तो राधा रानी उस तरह से बना सकते हैं। राधा रानी के पंचामृत स्नान कराएं, नई पोशाक पहनाएं। उनकी अकेले पूजा नहीं की जाती है। राधा की पूजा हमेशा कृष्ण के साथ होती है। अगर आपको कलश स्थापन करना है तो अष्टदल कमल बनाएं। अष्टदल कमल क्या होता है? देखिए, एक बीच में एक सर्कल करते हैं, राइट। अच्छा, मैं अभी आपको करके बता दूंगी अष्टदल कमल। फिर एक कलश लें, कलश में फूल, हल्दी, सिक्का, रोली डालें और उसमें पानी भर दें और उस कलश को उस अष्टदल कमल के ऊपर रख दें और उसके ऊपर एक ढक्कन रख दें। फिर राधा रानी को विराजमान कीजिए। अगर कृष्ण आपके पास नहीं है तो कलश के ढक्कन पर चावल रखकर दीपक रख दें और फिर बाजू में गणेश जी को बैठाएं। गंगा जल से शुद्धिकरण करें, फिर उनको वस्त्र प्रदान करें। आपके पास अगर वस्त्र नहीं है तो आप मूली का वस्त्र प्रदान कर सकते हैं कि मूली के छोटे छोटे टुकड़े काट के उनको वस्त्र दीजिए। धूप दीप अगरबत्ती से पूजा कीजिए, उनको फूल चढ़ाइए, फल नैवेद्य का भोग लगाइए। जैसे जन्माष्टमी का व्रत करते हैं वैसे ही राधाष्टमी का व्रत करते हैं। बहुत से लोग शाम के समय चांद को जल सींच कर फलाहार खाते हैं या फलाहार करते हैं या खाना खाते हैं। श्री राधे रानी को इस दिन चुनरी और सुहाग की सामग्री चढ़ाते हैं। जैसे कन्हैया को माखन मिश्री बहुत प्रिय है, वैसे ही राधा रानी को दही अरबी का भोग बहुत प्रिय है। ऋतु फल का भोग भी लगाते हैं। आरती आप कीजिए, गणेश जी, कृष्ण जी और राधा मैया की आरती की जाती है, क्षमा प्रार्थना होती है। फिर
आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना कीजिए कि आपसे पूजा में जो कुछ भी भूल हो गई हो उसको माँ क्षमा करे। क्षमा प्रार्थना होती है। अपराधं सहस्राणि क्रियन्ते अनिशम्मया दासोऽमिति मामत्वा प्रसीद परमेश्वरि। कामेश्वरी जगन्मातर सच्चिदानंद विग्रहे गृहण्यां मां प्रीत्वा प्रसीद परमेश्वरी। फिर उसके बाद त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव शर्मम देव देवा। ऐसा उनसे कह के उनको प्रणाम करें। वृंदावन में बांके बिहारी के मंदिर में श्री कृष्ण को ही राधे मैया जैसा सजाते हैं और उस दिन ओम क्लीं कृष्णाय नमः का जाप करते हैं। इस राधा अष्टमी के ब्रज और बरसाना में बहुत धूम रहती है और वहाँ पर कृष्ण और राधा दोनों की पूजा करती हैं। कृष्ण की पूजा के बिना राधा की पूजा अधूरी होती है और राधा की पूजा के बिना कृष्ण की पूजा अधूरी होती है। इन दोनों का अलौकिक प्रेम तो जग जाहिर ही है। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ खटास है तो राधा अष्टमी पर व्रत और पूजन जरूर करें। राधे मैया की कृपा से आपका दाम्पत्य जीवन खुशियों से भर जाएगा। और राधा मैया को लाल, पीले या गुलाबी वस्त्र पसंद है। उस दिन कोशिश करिए इसी तरह के वस्त्र धारण करने की। पूर्व दिशा में पाटा लगा के पूजन कीजिए। इस दिन का मंत्र जब बहुत लाभकारी होता है। कन्हैया को माखन मिश्री का भोग लगाना नहीं भूलिएगा इस दिन। और इस युगल जोड़ी को बांसुरी जरूर अर्पित करें। और सर्वप्रथम कृष्ण को राधा ने ही बांसुरी दी थी। व्रत कथा और आरती भी करें। एक दिन पहले से आप शुद्ध भोजन करें। और जो लोग सिर्फ फलाहार कर रहे हैं उनके लिए अन्न और नमक निषेध होता है। हाँ, सेंधा नमक आप खा सकते हैं। अगर आपसे रहा नहीं जाए तो सेंधा नमक खाया जा सकता है, लेकिन समुद्री नमक बिल्कुल निषेध होता है। और ये व्रत कथा करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। और इस दिन सुबह सुबह श्री सूर्य नारायण को भी जल प्रदान करें। और श्री राधा रानी का मंत्र है ओम ह्रीं श्री राधिकायै नमः। श्री राधा रानी के पिता का नाम महाराज वृषभानु था और कह रहे हैं कि ऐसा कहा जाता है कि वो यज्ञ के लिए भूमि की सफाई कर रहे थे, तभी उन्हें श्री राधा रानी मिली थी और वो जन्म के समय ही वयस्क हो गई थी। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये जानकारी अच्छी लगी होगी, आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ में कमेंट करके बताइए कि आप और क्या जानना चाहते हैं मुझसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।